राइट, तो मैंने आप लोगों को कुछ वेबसाइट्स दिखाई हैं। लेटर ऑन आप डिफरेंट बिजनेस की नीश सोच सकते हैं, आप उनको देख सकते हैं। जैसे अभी हमारी कोई डिजिटल हम सर्विसेज प्रोवाइड करें, आपने ये देखिए। आप जिम की वेबसाइट देख सकते हैं। आप क्या लेंगे, कोई कंसल्टेंसी का बिजनेस है, आप उसको देख सकते हैं। फ्रीलांसिंग है। आप सिंपल पर्सनल वेबसाइट क्या लें, आप पोर्टफोलियो वेबसाइट देख सकते हैं कि आपका कोई पोर्टफोलियो आप शो करवाना चाह रहे हैं, स्पेशली ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए। तो आप डिफरेंट थीम्स की सर्च करेंगे, आपके पास मिल जाएंगी। और अभी हम देखेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं। अभी हम सोल्ड एड में भी देखेंगे, वहाँ पे भी हमारे पास प्री बिल्ड बिजनेस वेबसाइट्स हैं। ये मैंने एक आप लोगों के सामने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है नोट पैड के ऊपर, आप लोग में भी देख सकते हैं यहाँ पे। तो कल हमारे एक क्लाइंट से बात हो रही थी। तो कोई भी वेबसाइट होती है, जब आपने, क्योंकि क्लाइंट को इतना पता नहीं होता कि उनको किस टाइप की वेबसाइट चाहिए या उसमें क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। तो जितनी भी आप वेबसाइट्स बनाते हैं, आप लोगों ने देखा कि वो हमारी यूज़र फ्रेंडली होती हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि मुझे लोगो डिज़ाइन करके दें। तो ये हम उनको दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ से मैं बजट हटा देता हूँ, ठीक है। आप लोगों को बजट का पता ना चले कि क्या बजट है या क्या प्लान है। मैंने वैसे चल भी जाए तो खैर है। वी आर एग्री टू प्रोवाइड यू फॉलोइंग सर्विसेज इन वेब डेवलपमेंट एंड डिजाइनिंग पैकेज। देन ये सर्विसेज मैं प्रोवाइड करूंगा जब मैं उनको वेबसाइट डिलीवर कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ से देखें, उनको लोगो की जरूरत थी तो हमने कहा ठीक है, आपका लोगो इंक्लूडेड है। वी विल डेवलप एंड डिजाइन योर वेबसाइट बाय यूजिंग वर्डप्रेस एज CMS, ठीक है, कि आपकी वेबसाइट जो है वो वर्डप्रेस पे बनेगी। देन नंबर ऑफ पेजेस और सर्विसेज अप टू 5। आपने जब भी कोई वेबसाइट ऑफर करनी है तो उसमें जो जितनी भी हम चीज़ें कर रहे हैं, ये सारी काउंट होती हैं, ये सारी मैटर करती हैं। एक एक पेज बहुत मैटर करता है आपकी वेबसाइट पे, क्योंकि आप उस पेज को डिज़ाइन करते हैं, आप उस पर काम करते हैं, तो आप उसको अपने क्लाइंट को चार्ज कर सकते हैं। पेजेस हैं, आप प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, आप सोशल मीडिया जो उनकी प्रोफाइल्स होती हैं आप वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट करके देते हैं, तो आप उसके भी चार्जेस ले सकते हैं क्लाइंट से, क्योंकि क्लाइंट को वो काम करना नहीं आता, ठीक है। आपने सीख लिया है, आपने अपने इस पे टाइम स्पेंड किया है, आपको एक्सपीरियंस है, आप थीम यूज़ कर रहे हैं, तो आप इंटीग्रेट करके दे रहे हैं। तो आप हर चीज़ का अलहदा से चार्ज कर सकते हैं। आपका जैसा कि अक्सर होता है कि हम आप वेबसाइट किसी को ऑफर करते हैं कि मैं आपको 5,000 फॉर एग्जांपल कि 5,000 में वेबसाइट बना के दे। आप 5,000 में आप 10 या 5 पेजेस की वेबसाइट बना के नहीं दे सकते। दे देंगे, लेकिन ये है कि आपका कितना टाइम लगेगा ये आपको पता है। हाँ, अगर आप 5,000 में फॉर एग्जांपल दे रहे हैं, तो मे बी देन आप कहेंगे मैं आपको वेबसाइट बना के दूंगा, लेकिन उसमें सिर्फ एक पेज होगा, जो कि मे बी आप होम पेज बनाएं, जिसमें आप अबाउट अस से कॉन्टैक्ट अस की डिटेल सारी इंसर्ट कर दें, आप एक पेज बनाएंगे। बट जैसे यहाँ पे आप देखते हैं नंबर ऑफ पेजेस 5, इसमें क्या होगा, कॉन्टैक्ट अस होगा और इंक्वायरी फॉर्म होगा, देन आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल इंटीग्रेशन, ठीक है। देन 2 इंटरेक्टिव स्लाइडर्स के जो भी आपकी वेबसाइट के ऊपर स्लाइडर लगेंगे वो भी कितने होंगे। SEO प्लगइन, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए वर्डप्रेस में प्लगइन इंस्टॉल होते हैं, तो हमने उनको यही कहा कि हम आपको सिर्फ प्लगइन इंस्टॉल कर देंगे, बाकी SEO करना वो आपका काम है। SEO भी बहुत वसी टॉपिक है, एक सेपरेट फील्ड है, आप मे भी इन चीज़ से वाकिफ होंगे। देन लोकेशन का वो कह रहे थे कि मैप के ऊपर मेरी लोकेशन शो हो, या जो सिटी जिस जिस सिटी से वो ऑपरेट कर रहे हैं तो वो वहाँ पे शो होनी चाहिए। देन व्हाट्सएप चैट इंटीग्रेशन, लाइव चैट इंटीग्रेशन, एंड देन LMS पोर्टल होना चाहिए उनके पास। तो ये चीज़ें हमने उनको लिस्ट डाउन करके दी हैं। तो आप भी जब भी किसी बिजनेस की वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे या किसी भी क्लाइंट से बातचीत करेंगे ना, तो आपने A to Z सारा कुछ उनको डिटेल में देना, बुलेट पॉइंट्स में देना। इसी से क्लाइंट पे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। क्लाइंट उन चीज़ों को देखता है तो उनको पता चलता है कि अच्छा ये चीज़ भी इंक्लूडेड है, ये चीज़ भी इंक्लूडेड है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। आप ऑलरेडी बनी बनाई वेबसाइट्स को रीडिज़ाइन करके दे सकते हैं, ठीक है। ये भी होता है कि ये कोई वेबसाइट है जो कि आज से 5 साल पहले बनी थी, तो वो उस कॉन्सेप्ट पे बनाई हुई जो 5 साल पहले थी, लेकिन आप जब अभी डिज़ाइन करेंगे तो मे बी उसमें काफ़ी चेंजेस हों, कॉन्सेप्ट चेंज हो गए हैं, सारी चीज़ें अब चेंज हो गई हैं। अप टू डेट आपको रहना पड़ता है मार्केट से। तो आप लेटेस्ट वेबसाइट्स को वो देखते रहने साथ साथ। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, आवर ऑल वेब डिज़ाइन आर रिस्पॉन्सिव फॉर ऑल काइंड ऑफ डिवाइसेस। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी कोई भी वेबसाइट्स हैं, हमने न्यूज़पेपर में देखा था कि हम देखते हैं कि हमारी डिवाइस कंप्यूटर पे कैसी दिख रही है, टैबलेट पे कैसी है, मोबाइल पे कैसी आ रही है। तो इसे बोलते हैं डिवाइस रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है, कि हमारी वेबसाइट जो है वो रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है। देन है यूज़र फ्रेंडली वेब डिज़ाइन, कि बिजनेस के अकॉर्डिंगली होने चाहिए। जैसे हमारे यूज़र या हमारी बिजनेस का नेचर है, हमारे हमने अपने क्लाइंट या हमारे यूज़र जो हैं, उस बिजनेस के जो कस्टमर्स हैं,
हमने उनको मद्देनजर रखते हुए अपनी वेबसाइट को बनाना है और उनकी रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए उस वेबसाइट के अंदर। देन सपोर्ट मैंने यहाँ पे ऑफर किया है कि आपको 15 डेज तक मैं सपोर्ट दूंगा जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कि मैंने एक दफ़ा वेबसाइट 100% कंप्लीट कर दी, पहले मैं खुद चेक करूंगा कि क्या प्रॉपर वर्किंग में है कि नहीं है, सारी चीज़ें काम कर रही हैं। मीन्स कि हम जब वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं तो हम उसमें जितने भी फीचर्स इनेबल कर देते हैं, हम उनको फिर खुद चेक करते हैं कि आया कि क्या मैंने सपोज यहाँ पे पिक्चर लगाई तो वो क्या, अगर कहते हैं कि यहाँ पे इस पिक्चर पे को क्लिक करे तो किसी और पेज पे चला जाए या किसी वेबसाइट पे चला जाए, तो क्या वो पिक्चर पे लिंक लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, क्या जो मैंने बटन्स लगाए हैं वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी होती हैं, ए टू जी सारा कुछ आप देख के अपनी तरफ से आपने एक दफ़ा हर चीज़ को वेरीफाई करना है। देन आपने क्लाइंट को देनी है। तो जैसे ही मैंने उनको कहा कि आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, अप टू 15 डेज तक मैं आपको सपोर्ट दूंगा अगर वेबसाइट में कोई इशू आता है। अदरवाइज आपने महीने बाद 2 महीने बाद कोई चीज़ प्लगइन इंस्टॉल किया, क्योंकि क्लाइंट, लोकल क्लाइंट स्पेशली खुद भी पंगा लेते हैं, ठीक है, या मे बी वो अपना लॉगिन क्रेडेंशियल किसी और के साथ शेयर कर देते हैं और उनकी वेबसाइट हैक हो जाती है। उनका पीसी हैक हो गया है तो हैकर ने सारा डाटा निकाल दिया, तो देन उनका लॉगिन डिटेल्स वगैरह जो हैं किसी ने हैक कर ली, तो वो आपके पास आए जी आप मुझे दें सपोर्ट दें, तो देन आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें एक चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी कि बैकअप का ऑप्शन होता है, आप वेबसाइट मेंटेनेंस की सर्विसेज दे सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट प्लगइन्स हैं या डिफरेंट कोई भी बिजनेस की वेबसाइट है तो उसमें अपडेट्स का ऑप्शन आता है। जैसे यहाँ पे सोल्ड एट अपडेट का आ रहा है, प्लगइन्स की अपडेट होती है, वर्डप्रेस की अपडेट होती है, तो इसको हम कहते हैं वेब मेंटेनेंस। तो आप वेब मेंटेनेंस की सर्विसेज भी दे सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट अभी मैं यहाँ पे एक नई वर्डप्रेस मैंने इंस्टॉल की थी जिसको मैंने नेम दिया बिजनेस का, ठीक है। देन मैं इस पे यहाँ पे अभी मैंने सोल्ड आईडी थीम लगाई हुई है, मैंने कोई चेंजेस नहीं की, कोई नई थीम नहीं लगा रहा अभी यहाँ पे। देन लेटर ऑन एक दो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम कोई एक दो और थीम लगाएंगे, हम डिफरेंट वेबसाइट्स देखेंगे और थीम का मैं अभी आप लोगों को बता दूंगा आप कहाँ से कर सकते हैं। तो मैं जितने भी प्लगइन्स हैं एक दफ़ा मैं अगेन सारे यहाँ से इंस्टॉल कर लेता हूँ ताकि मेरे सारे प्लगइन्स इंस्टॉल हो जाएं। वर्डप्रेस मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी थी, थीम भी मैंने एक्टिवेट कर रखी थी ताकि हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो कॉन्सेप्ट्स हैं थोड़े बहुत, इनको आप लोगों ने माइंड में रखना है वेबसाइट्स स्पेशली डिज़ाइन करते हुए, या जब आप कोई भी थीम सेलेक्ट करते हैं। तो जब तक प्लगइन इंस्टॉल हो रहे हैं हम यहाँ पे थीम्स देखते हैं। तो मैंने आप लोगों को एक वेबसाइट वैसे बताई थी themeforest.com। और जब कोई बिजनेस होता है वो वेबसाइट डिज़ाइन करवाते हैं तो बिजनेस ओनर आपको खुद भी थीम प्रोवाइड कर देते हैं। अगर उनका बजट लो है तो आप के पास अगर थीम है या मुझे कह दें तो मैं भी आप लोगों को थीम दे दूंगा। आप यहाँ से देखें वर्डप्रेस, मैं वर्डप्रेस पे आया तो यहाँ पे ब्लॉग एंड मैगजीन था, बड़ी प्रेस था, देन उस पर कॉर्पोरेट है, तो ये स्पेशली बिजनेस से रिलेटेड है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको डिफरेंट थीम नज़र आ रही है। कंसल्ट प्रेस, फाइनेंस एंड कंसल्टिंग, बिजनेस से रिलेटेड ये थीम है। हम यहाँ पे देखते हैं वीकली बेस्ट सेलर, तो एक थीम है अवाडा। अवाडा की थीम बहुत बेस्ट है, पॉपुलर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देन इसके बाद द सेवन के नाम से एक थीम है, ये बहुत बेस्ट है। बी थीम है, ये बहुत बेस्ट है स्पेशली बिजनेसेस के लिए। तो हम इन थीम के प्री बिल्ड डिज़ाइन देख लेते हैं, प्रीव्यू पे क्लिक करें, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे और किसी भी बिजनेस से रिलेटेड आप यहाँ पे ऊपर सर्च करेंगे आपके पास थीम्स आ जाएंगी, आपको फ्री थीम भी मिल जाएंगे। अभी हम देखेंगे वर्डप्रेस के अंदर फ्री थीम्स कैसे हैं। तो बी थीम है, तो यहाँ पे उन्होंने मल्टीपर्पज़ बेशुमार डिज़ाइन कर रखे हैं टेम्पलेट्स आपके लिए। तो ये देखें बाय डिफ़ॉल्ट है। और यहाँ पे हर नेचर का बिजनेस फोर चर्च से रिलेटेड है, फ्लावर बिजनेस से रिलेटेड है, कंसल्टेंसी से है। देन आप यहाँ पे देखें ई बुक से रिलेटेड है। और इंटीरियर डिज़ाइनिंग क्या है, फॉर एग्जांपल मैं इसको ओपन करता हूँ। राइट, प्लगइन हमारे इंस्टॉल हो चुके हैं सारे। तब तक हम एक दफ़ा ये वाली वेबसाइट को ओवरव्यू कर लेते हैं। ये देखें प्री बिल्ड डिज़ाइन है, मीन्स कि जब अगर आपके पास ये थीम एक्टिवेटेड है, इंस्टॉल्ड है, तो आप ये डिज़ाइन इंसर्ट कर सकते हैं। कोई भी इंटीरियर डिज़ाइनिंग का बिजनेस है या इंटीरियर डिज़ाइनिंग प्रोडक्ट भी सेल करते हैं तो आप उनको ये थीम इंस्टॉल करके दें, ये डिज़ाइन इंपोर्ट करके दें, थोड़ा सा आप कस्टमाइज़ कर लें। ऑफकोर्स जो उनका प्रोडक्ट है या वर्डिंग है ये आपने चेंज करनी है, पिक्चर्स आपने अपनी लगानी है, डेमो में आप यही दिखाएंगे, क्लाइंट जब अपना डाटा प्रोवाइड करेगा तो आप उसको अपडेट कर देंगे। तो ये ब्यूटीफुल वेबसाइट आपके पास आ गई है यहाँ पे। देन यहाँ पे देखें तो
बटन नहीं है, लेकिन व्यू वर्क का यहाँ पे ऑप्शन है, ये भी कॉल टू एक्शन बटन है। ऊपर कॉन्टैक्ट अस है, बाय नो का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, अगर कोई बाय नो करना चाहे तो यहाँ पे अगेन देखें रीड मोर का बटन है हमारे पास। तो यहाँ पे इनकी टीम के नेम आ रहे हैं कि कौन कौन इनकी टीम में है। तो डिफरेंट बिजनेसेस के आर्किटेक्चर के हवाले से आप देखें तो आपको और भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे। और यहाँ पे अगर हम कोई और बिजनेस देखना चाहें, पिज़्ज़ा है, बेकर है, यहाँ से अगेन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है अगर कोई, फॉर एग्जांपल हम ये सर्विस देख लेते हैं। तो हर थीम में आपको हंड्रेड्स ऑफ डिजाइन प्री बिल्ड वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो कि आपने इंपोर्ट करनी है, कस्टमाइज करनी है और क्लाइंट को डेमो के तौर पे दिखा देना। आप सपोज कोई इंटरनेट बिजनेस है, देखो सर्विस प्रोवाइडर है, पाकिस्तान में लोकली बहुत ज़्यादा है, तो आप उनको अगर ऑफर करते हैं, या इंटरनेशनल भी कोई है तो आप, या टेम्पलेट आप ये लगा लें, बिजनेस कोई और है इंटरनेट या टेक के हवाले से है, आप इमेजेस कंटेंट चेंज कर दें, आप सेम टेम्पलेट आप उसी पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि लोगो है, देन यहाँ पे मेन्यू के डिफरेंट ऑप्शंस हैं एंड बटन है बाय नो का। तो कॉल टू एक्शन है, यहाँ पे स्लाइडर पे टॉप पे आपको दो बटन नजर आ रहे हैं, एंड यहाँ पे आप देखिए उनकी स्पीड क्या आएगी, सारा कुछ मीन्स के बिजनेस से रिलेटेड है। देन यहाँ पे कनेक्शन है, देन प्राइसिंग है, उसके बाद कॉन्टैक्ट अस का है, ऑलरेडी FAQs हैं, क्वेश्चन आंसर्स। तो यहाँ पे अगेन साइन इन नो का ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप चीज़ें देख सकते हैं तकरीबन सिमिलर हैं और प्री बिल्ड डिज़ाइन आपको मिल जाते हैं वर्डप्रेस के अंदर। तो ये सबसे बेस्ट वर्डप्रेस जो कि हम यूज़ करते हैं, हमारे लिए आसान है। तो यहाँ से आप नीचे इस साइड पे देखें, अगर आप सब्जेक्ट नेचर देखें, कार्स एंड बाइक्स, ये मैं अभी हूँ इस पे थीम फॉरेस्ट पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें तो आपके पास डिफरेंट डिज़ाइन है। आप अगर सब्जेक्ट देखें कार एंड कल्चर से, सॉरी आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो मेरे पास आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड डिज़ाइन आ जाएंगे। ठीक है, सिर्फ जो भी हैं, या कोई आर्टिस्ट है, आप उसकी वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो आप ये थीम यूज़ करते हुए प्री बिल्ड डिज़ाइन इंपोर्ट करें, उसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ करें अकॉर्डिंगली और क्लाइंट को शो करवा दें। तो यहाँ पे बेशुमार आपको थीम्स मिल जाती हैं, आप सिंपली सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी बिजनेस करना चाह रहा हूँ, कौन सा बिजनेस, कोई एग्जांपल दें मुझे। क्लोथिंग। वैसे किस चीज़ का? क्लोथिंग। क्लोथिंग का है, ठीक है। क्लोथिंग का तकरीबन हमारा आता है ऑनलाइन स्टोर में, वो ई कॉमर्स में आ जाता है। तो ये हमें देखिए, मैंने वैसे इलेक्ट्रॉनिक का सर्च किया तो सबसे पहले जो हमारी थीम आ रही थी 10/7, वो आ गई है यहाँ पे। और नीचे भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा थीम्स हैं। तो खैर पेड थीम्स में आपको प्री बिल्ड डिज़ाइन टेम्पलेट्स भी मिल जाते हैं, लेकिन वर्डप्रेस के अंदर आपको फ्री थीम्स भी बहुत मिलती हैं, जो कि वर्डप्रेस की डायरेक्टरी में जाके या रिपोजिटरी में जाके आप वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। ये प्लगइन मैंने यहाँ पे कर लिया इंस्टॉल, रिटर्न टू डैशबोर्ड। ठीक है, और ऑलराइट, देन मैं सोल्ड ऐड पे जाता हूँ। यहाँ पे मेरे प्लगइन इंस्टॉल हो चुके हैं सारे एंड एक्टिवेटेड भी हैं। तो यहाँ से हम डेमो इंपोर्ट करते हैं। ऑलराइट, तो देखिए एड एजेंसी बिजनेस की एक वेबसाइट है, मीन्स के सर्विस प्रोवाइडर है, कि कोई एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड एजेंसी है जो कि सर्विस प्रोवाइड कर रही है, हम उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। बाकी आप जहाँ पे कुछ देखें, ये ब्लॉगिंग से रिलेटेड है, ये भी ब्लॉग है, ये भी ब्लॉग है, मैगजीन है, अगेन एस्ट्रोलॉजी क्लब, तो ये भी मुझे ब्लॉग ही लग रहा है। ये बेबी से रिलेटेड ब्लॉग है। देन ये बेकरी का बिजनेस है, फॉर एग्जांपल, भूख तो नहीं लगी आप लोगों को। अब ब्यूटी का बिजनेस है, ये बार्बर शॉप है, हम ये इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, आप कॉस्मेटिक से रिलेटेड है, कोई सलून है आपके एरिया में, आपके आस पास है, या आप खुद वो बिजनेस करते हैं तो आप उनको ऑनलाइन कहते हैं कि आप, मैं आपको वेबसाइट बना देती हूँ ऑनलाइन, आप अपना ऑनलाइन यूजर्स को कहें कि आपके ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लें आपकी वेबसाइट पे। और जाहिर बात है, क्योंकि आप अगर रजिस्टर हो जाते हैं देन आप, लोग आपको ऑनलाइन फाइंड भी कर सकते हैं और आपकी सर्विसेज, आपके आप कैसे काम करते हैं तो उससे रिलेटेड भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आप जौन सा कहें, कौन सा बिजनेस हम इंपोर्ट करें, जौन सा भी आप कहें हम वो इंपोर्ट कर देंगे। बबल टी शॉप। टी शर्ट से रिलेटेड, सर बबल टी शॉप ये ऊपर है ये। ये वाली, ठीक हाँ है, जी। बबल टी शॉप। ठीक है,
इंपोर्ट एंड ओके। तो ये डिज़ाइन ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा अभी हमारे पास, उसमें डेमो कंटेंट भी आ जाएगा। तो अभी तक अगर आप लोगों को क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो सोल्डर थीम में जो है आपके पास प्री बिल्ट बहुत से डिज़ाइन है, बिजनेसेस के लिए भी हैं, ब्लॉगिंग के लिए भी हैं। मेनली ये ब्लॉगिंग के लिए ज़्यादा यूज़ होती है, बट अगर आपके पास इंस्टॉल्ड है, आप पहले इन तो कुछ चंद थीमों पे काम कर रहे हैं, तो आपको ऑलमोस्ट हर बिजनेस से रिलेटेड प्री बिल्ट डिज़ाइन मिल जाएंगे जो कि आपने इंपोर्ट कर लेने। अदरवाइज आप सर्च करें, आपको जो सी भी थीम अच्छी लगती है। फॉर एग्जांपल मैंने बेकरी के लिए, ठीक है, कोई भी ऑनलाइन बेकरी है तो उसके लिए मैं थीम यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं गूगल में सर्च करूँगा बेस्ट वर्डप्रेस। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि अगर आप लोगों को अपनी इशू सर्च करना आ गया ना इंटरनेट पे, तो आपकी 80% प्रॉब्लम उधर ही रिजॉल्व हो जाती है। बेस्ट वर्डप्रेस थीम्स फॉर बेकरी, ठीक है। बट मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फ्री का वर्ड यूज़ करूँगा क्योंकि मैं पेड की तरफ नहीं जा रहा। मेरे पास एक बेस्ट फ्री वर्डप्रेस थीम्स फॉर बेकरी, इसको मैं सर्च करूँगा। तो अगर मैं कोई बेकरी का बिजनेस है या मेरा क्लाइंट बेकरी से रिलेटेड है और वो मेरे पास ऑलरेडी थीम्स नहीं है, तो ये मैंने सर्च किया तो यहाँ पे 12 बेस्ट फ्री थीम्स का ऑप्शन आया मेरे पास, जो कि वर्डप्रेस की हैं और वर्डप्रेस की रिपोजिटरी से ही मैं इंस्टॉल कर सकूँगा। तो मैंने ये आर्टिकल ओपन किया, कलर लिप का एक अच्छा आर्टिकल बिजनेस है, मीन्स कि आपकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से काफ़ी अच्छी पोस्ट आपको मिल जाती है। तो यहाँ पे आप देखें तो सबसे पहले तनावुल बेकरी के नाम से एक थीम है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं किसी भी बिजनेस के लिए अगर वो बेकरी से रिलेटेड है, ठीक है। तो उसकी लेआउट आपको यहाँ पे दिख रही है, बड़ी अच्छी है। दैन अगर आप दूसरा देखें तो पेनाडेरो बेकरी से के नाम से थीम है, और हम देखेंगे ये थीम्स हमारे पास ऑलरेडी हैं भी, ठीक है। तो मेरा अभी डेमो डेटा इंपोर्ट हो रहा है, तो लेटर ऑन हम लेक्चर के एंड पे देखेंगे कि जो जितनी भी यहाँ पे थीम्स हैं फ्री, क्या ये वाकई में है कि नहीं है, ठीक है। तो हम इनको बेक्स एंड केक्स के नाम से थीम है, ये फ्री थीम्स हैं, और आप देखें कितना प्यारे प्यारे डिज़ाइन है, ठीक है। और ऑलरेडी आप इनको इंपोर्ट कर सकते हैं और इन पे काम कर सकते हैं। तो ये है VW बेकरी, तो आप इनका डिज़ाइन चेक करें। अब प्री बिल्ट, और इनके मज़े की बात यह है कि इनके डेमो भी ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाते हैं, अक्सर के हो जाते हैं। कुछ थीम्स आएंगे जिनके ना हो, मे बी अगर डेमो इंपोर्ट नहीं भी होता तो आपको मेन्यू क्रिएट करना आता है। लेआउट ये जो है ये ऑटोमेटिकली सेट होगी, स्लाइडर आप खुद सेट करेंगे, पिक्चर्स बना के लगा दें, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ये आप कस्टमाइज इजीली कर सकते हैं। तो मेन सारी चीज़ें कस्टमाइजेशन की जो कि आपने इस पर प्रैक्टिस करनी है। राइट, आई एम वेटिंग कि ये जल्दी से इंपोर्ट हो जाए। ठीक है, तो मीन्स कि आप लोगों ने कोई भी आपको प्रोजेक्ट मिलता है किसी भी बिजनेस से रिलेटेड, तो आपने घबराना नहीं है। आपने इमरान खान वाली बात है, घबराना नहीं है, बस अपने प्रोजेक्ट पकड़ना है, उस पर सर्च करनी है, क्योंकि मेन चीज़ आपको वर्डप्रेस से काम करना आता है। थीम लगानी है आपने, डेमो इंपोर्ट करना है, उसको कस्टमाइज करना है, दैट्स इट। हाँ, कोई एडवांस काम आता है आप लोग उसको गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब कर सकते हैं। फिर भी आपको अगर सोल्यूशन नहीं मिलता तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, जितनी मुझसे होगी मैं आप लोगों को ज़रूर हेल्प आउट करूँगा। अगेन यहाँ से इंपोर्ट हो चुका है सक्सेसफुली। तो बिजनेस, पहले हम वेबसाइट को व्यू करते हैं कि हमारी वेबसाइट दिख कैसी रही है। ठीक है, सो बिजनेस वेबसाइट इंपोर्ट की मैंने, और यहाँ पे आप अभी देख सकते हैं कि बबल, क्या नाम, बबल टी के नाम से था। तो प्यारा सा स्लाइडर आया, ऊपर लोगो, मेन्यू, और अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, होम। तो यहाँ पे क्योंकि ये रेस्टोरेंट है या कैफ़े है, तो इनका कैफ़े पे अक्सर मेन्यूज़ होते हैं कि आपने क्या चीज़ ऑर्डर करवानी है, तो वो है। देन यहाँ पे सोशल आइकन्स हैं, एंड देन अगेन मेन जो चीज़ है यहाँ पे स्लाइडर पे टेक्स्ट, आपका टेक्स्ट से आपने स्लाइडर को भर नहीं देना, यूनिक लिखना है। नंबर ऑफ वर्ड्स आपके लिमिटेड होने चाहिए। और थोड़ा सा टेक्स्ट की देखें तो टेक्स्ट भी सिर्फ 2 लाइन्स हैं। तो अमूमन जो मुझे लोकल क्लाइंट के साथ इशू रहता है ना, मैं उनको डेमो दे देता हूँ और मैं उनको कहता हूँ कि आप मुझे कंटेंट दें डेमो के अकॉर्डिंगली।
कि जितना जितना मैंने डेमो में कंटेंट यूज़ किया ना, आपने मुझे उतना ही देना है, ताकि लेआउट डिस्टर्ब ना हो। ट्रस्ट मी कि 100 में से 2-3 क्लाइंट होंगे जो कि देंगे कंटेंट। अदरवाइज यहाँ पे मैंने 2 लाइन यूज़ की है ना ऊपर, यहाँ पे आपको 10 लाइंस देंगे, ठीक है। तो आपने अपनी तरफ से उसको एडजस्ट करना है कि भाई चलो सही है भाई, खुद ही कंटेंट कोई अपना क्रिएटिव बना के लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम रहेगी। तो यहाँ पे मेन चीज़ थी कि बुक नाउ एंड डिस्कवर मोर। तो यहाँ पे ऑप्शन है, अभी ये बटन उन्होंने ऐड कर दिए बट उन्होंने लिंक नहीं किया हुआ। लिंक होता तो यहाँ पे आप देखें लेफ्ट लेफ्ट बॉटम पे business.com/# आ रहा है, कि मीन्स उन्होंने यहाँ पे सिर्फ हैश लगाया है, लिंक नहीं लगाया। तो मेन्यू में है कि मैं मेन्यूज़ पे क्लिक करता हूँ, तो मेन्यूज़ का पेज डिज़ाइन है तो वो मुझे मेन्यूज़ पे रिडायरेक्ट कर देगा अगेन। बट आप यहाँ पे देखें बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, हाउ टू ऑर्डर, तो कैसे ऑर्डर करना है, कॉल का ऑप्शन है, प्लेस ऑर्डर है, टी डिलीवरी है, कंप्लीट पेमेंट है। देन नीचे उनकी कुछ पिक्चर्स हैं क्लाइंट्स की, या और यहाँ पे आवर, ओके मैं दूसरे मेन्यू के पेज पे आ गया हूँ। देखिए आपको डेमो इंपोर्ट किया, आपको ऑलरेडी मेन्यू डिज़ाइन शुदा मिल गया है। तो इसी तरह ही आप यहाँ से जैसे आवर डेली मेन्यूज, तो यहाँ पे जो जो चीज़ें हैं उनकी प्राइस आ रही है, तो यहाँ पे जो है ऑर्डर नो, तो कॉल का ऑप्शन है, तो कोई यहाँ पे क्लिक करेगा तो फ़ोन नंबर से डायरेक्टली कॉल चली जाएगी अगर मोबाइल से करे तो, अदरवाइज नंबर सामने आ जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे 4-5 फीचर्स हैं जो कि आपके बिजनेस से रिलेटेड हैं। और अगेन यहाँ पे देखें व्हाट आवर कस्टमर से, तो कस्टमर के क्या रिव्यूज़ हैं आपके बिजनेस के बारे में, ये चीज़ बहुत मैटर करती है ऑफ कोर्स, क्योंकि इससे ट्रस्ट फैक्टर जो है वो क्रिएट होता है आपके और आपके कस्टमर, बिजनेस और कस्टमर के दरमियान। तो रिव्यूज़ बिजनेस वेबसाइट पे तो कह रहे हैं कि कंपलसरी है, उन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। आप अपना बिजनेस या अपनी सर्विस भी प्रोवाइड करें तो आपने रिव्यूज़ तो लाजमी इंसर्ट करने हैं। ये बहुत, और अगेन बॉटम पे भी उन्होंने अप्लाई नो का बटन दिया हुआ है। तो ये चीज़ें डेमो हमारे पास इंपोर्ट हो चुका है। तो आप लोगों को डेमो कितना पसंद आया? आप 10 में से कितने नंबर देंगे टी स्पेशलिस्ट के? ये 10 मोड out ऑफ, of ठीक 10। से देने ही नहीं चाहिए। कितने देने चाहिए? नहीं, टीम को 10 में से देंगे तो फिर 9 आती है। 9? हाँ फुल तो नहीं है, हमेशा थोड़ा सा मार्जिन होना चाहिए कि इम्प्रूवमेंट के लिए। बाकी अच्छा है डिज़ाइन। मैं आप लोगों को एक और वेबसाइट दिखा देता हूँ जो कि हमने क्रिएट की थी, ख्वाजा स्वीट्स के नाम से थी, ख्वाजा ठीक है। तो ये बेकरी की वेबसाइट है। तो यहाँ पे ऊपर हमने मेन्यूज ऐड किए हैं, ठीक है। तो मेन्यू में सारा कुछ ऐड है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है ख्वाजा सर्विसेज, जो भी इनकी सर्विसेज हैं या प्रोडक्ट्स वो सेल कर रहे हैं, सोन हलवा स्वीट्स, केक्स, जो भी स्वीट्स लवर हैं उनकी अभी खैर नहीं है, ठीक है। तो बेकरी, फास्ट फूड, आइसक्रीम, जो भी कैटेगरीज हैं हमने यहाँ पे बनाई, उनका टैक्स दिया। तो अगेन यहाँ पे हमारे पास टैक्स देखें काफ़ी ज़्यादा है, हालांकि मैंने जो टैक्स यहाँ पे दिया था वो 2 से 3 लाइन का था, कुछ ऐसा ही था। तो लेकिन क्लाइंट अगर आपको ज़्यादा, समटाइम ऐसा होता है कि आप कंटेंट को मैनेज भी नहीं कर पाते, तो फिर होता है। जैसे अबाउट हिस्ट्री का है तो मैंने यहाँ पे अबाउट हिस्ट्री शो करवा दी। अगेन क्लाइंट्स की टेस्टिमोनियल, आप मन के कस्टमर के रिव्यूज़ क्या हैं आपके बिजनेस के बारे में, वो आ गई। देन लेटर ऑन यहाँ पे देखें तो आवर स्पेशल मेन्यू, तो वहाँ पे मैंने 3 आइटम शो करवाए हैं। देन बेकरी केयर, तो यहाँ पे उनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं, और ये ई कॉमर्स बिजनेस हो गया कि कोई भी ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहे तो वो डायरेक्टली यहाँ से सिलेक्ट करे तो उनका ऑर्डर प्लेस करें। देन ओपनिंग टाइम, उनका मोबाइल नंबर, हाउ टू फाइंड अस, लोकेशन दी है गूगल मैप पे। देन यहाँ पे मैनुअल कोटेशन का है कि किसी ने मैनुअली ऑर्डर देना है तो वो यहाँ से अपना ऑर्डर दे सकते हैं। एंड देन कुछ वीडियो उनकी है, बाकी उनकी शॉप पे कितने प्रोडक्ट्स हैं या क्या क्या चीज़ अवेलेबल है। एंड देन कॉन्टैक्ट अस, ये फुटर पे दिया है। तो मज़ीद भी यहाँ पे काफ़ी चीज़ें, और ये अपनी बनाई हुई है। तो इनकी कैटेगरीज में डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। बेकरी है तो उनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके सब की कैटेगरीज बनाई हैं। तो ये इसमें थोड़ा सा कह लें कि बिजनेस वेबसाइट है और ई कॉमर्स है, तो दोनों का कम्बिनेशन है ये ऑनलाइन। तो यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया है, उसके बाद डेमो हमारा इंपोर्ट हो चुका है। हम अब जाते हैं पेजेस में।
कि क्या पेजेस में हमारे पास कौन कौन से पेज ऐड हुए हैं। ठीक है, तो सोल्ड एड होम पेज ऐड हुआ है, फ्रंट पेज बाय डिफॉल्ट। जब भी हम डेमो इंपोर्ट करते हैं तो डेमो अपनी सेटिंग लेके आता है। ठीक है, मीन्स कि उसका बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स में जो रीडिंग के अंदर हम होम पेज असाइन करते हैं वो ऑटोमेटिकली उसको इस पेज को उसने एज ए होम पेज असाइन कर दिया और वो ऑलरेडी डिजाइंड है यहाँ पे। ठीक है, तो ये अभी पेज जो बना है ये डिजाइंड है एलिमेंटर प्लगइन के साथ। ठीक है, तो एलिमेंटर क्या है, हमने शुरू में देखा था टैग डिव था जिसके जरिए हम हेडर बना रहे थे, उसके बाद पेंसिल स्लाइडर है। तो वेबसाइट डिजाइन करने में पहले नहीं थे शुरू में, अभी हैं पेज बिल्डर प्लगइन्स। ठीक है, जो कि हमें हेल्प आउट करते हैं किसी भी पेज को डिजाइन करने के अंदर कि हमने उस पेज को कैसे डिजाइन करना है। तो हमने ज़्यादातर जो अभी आगे सीखेंगे हम कोशिश करेंगे कि एलिमेंटर के साथ अटैच रहें, क्योंकि एलिमेंटर ज़्यादा यूज भी होता है। और एक और प्लगइन है वो भी हम देखेंगे, लेकिन पेज बिल्डर आपको मार्केट में ज़्यादा मिलेंगे। मैं इसकी बात करूँ, जैसे यहाँ पे ये पेज डिजाइन है तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है एडिट विद एलिमेंटर। अब यहाँ पे सिंपल भी एडिट का ऑप्शन है। अगर मैं सिंपल एडिट करता हूँ, आप लोग देखेंगे मैं सिंपल एडिट में सिर्फ इसका टाइटल चेंज कर सकता हूँ, और अगर इसकी कोई कैटेगरी या यहाँ पे देखें तो मैं इसको एडिट किया। हालांकि होम पेज कितना अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है, सॉरी किधर गया, क्लोज कर दिया आई थिंक सो। यहाँ पे होम पेज कितना अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है इन्होंने, बट अभी अभी मैं सिर्फ सिर्फ सिंगल एडिट पे क्लिक किया मैंने, तो उसमें मेरे पास कुछ खास नहीं आ रहा। ओके, इन्होंने मुझे रीडायरेक्ट कर दिया अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो क्लोज करता हूँ मैं यहाँ से, एंड अगेन यहाँ से देखते हैं हम business.com। ठीक है, तो ये वाला है, तो अच्छा सा डिज़ाइन किया हुआ है, लेकिन मैंने उसको जब सिंपली एडिट किया तो सिंपली एडिट में मेरे पास कुछ ऐसा आ रहा है। सिंपल मैं इसका टाइटल चेंज कर सकता हूँ, और नीचे मेरे पास ऑप्शन है कि स्लाइडर कौन सा है। हेडर देखूँ तो हेडर बाय डिफ़ॉल्ट लगा हुआ है, देन हेड पेज हेडर है। तो ये कुछ ऑप्शन है, बट बीच में जो कंटेंट है वो कहाँ से आया है। ठीक है, ये मेन चीज़ है। तो एक्चुअली पेज जो डिज़ाइन किया गया है वो डिज़ाइन किया गया एलिमेंटर प्लगइन के साथ। तो इस वजह से मैं जब पेज पे आया तो एडिट, क्विक एडिट, ट्रैश एंड व्यू के बाद एक ऑप्शन है एडिट विद एलिमेंटर। तो अगर मैं इसको ओपन इन न्यू टैब करता हूँ एडिट विद एलिमेंटर, तो अभी मेरे पास ये पेज लोड होगा, आपको नज़र भी आ रहा है। एलिमेंटर पे आप मजीद भी सर्च कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स हम इन फ्यूचर, मैं तो आजकल आप लोगों को तो भी वेरिएंट्स पता, मैं जितनी भी वेबसाइट्स बनाता हूँ मैं एलिमेंटर प्लगइन को यूज़ करके बनाता हूँ। एक तो ये इजी है, इससे आप किसी भी किस्म का डिज़ाइन बना सकते हैं। आप अगर हाथ से कोई भी डिज़ाइन स्केच कर लें और आप उसको यहाँ पे बनाना चाहें एलिमेंटर प्लगइन के साथ तो आप इजीली बना सकते हैं। एलिमेंटर प्लगइन को यहाँ पे हम देख रहे हैं, अभी मैंने जब एडिट विद एलिमेंटर किया तो आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। जो लेफ्ट साइड है उसके ऊपर लिखा हुआ है छोटा सा सेक्शन है एलिमेंटर। तो ये एलिमेंटर की कुछ विजिट्स हैं। ये सब मैंने विजिट में इसलिए कह रहा हूँ कि हर एक छोटा छोटा पीस ऑफ कोड है जो कि मैं लगाऊंगा। एज ए हेडर लगाऊंगा तो एज ए हेडर आ जाएगा, एज ए टेक्स्ट लगाऊंगा तो टेक्स्ट आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आप देखें जो राइट एरिया है ये दो सेक्शन इस पर्पल एरिया के बाद, नहीं पर्पल नहीं, मैरून वट एवर जो भी है। ठीक है, तो ये वेबसाइट के ये जो एरिया है जहाँ से ये एरो स्टार्ट हो रहे हैं ये है कंटेंट एरिया। तो ये जितना भी डिज़ाइन किया गया ये एलिमेंटर प्लगइन के साथ किया गया है। तो आप लोग नोट करें कि अभी मैं इस सेक्शन पे हूँ तो इसके ऊपर मुझे ये हेडर से नीचे है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लू बॉर्डर मुझे नज़र आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं सेक्शन। जो कंप्लीट एरिया होता है वो सेक्शन होता है। और देन ये जो आपको नज़र आ रहा है कॉलम्स है। ठीक है, यहाँ पे मैं माउस लेके गया तो एडिट कॉलम का ऑप्शन आ रहा है, और अगर मैं यहाँ पे लेके गया तो एडिट सेक्शन का ऑप्शन आ रहा है। तो एक सेक्शन होता है, उस सेक्शन के अंदर एक कॉलम होता है। हम एक सेक्शन में एक से ज़्यादा कॉलम भी लगा सकते हैं। और सिंपली डिलीट करने का ऑप्शन तो है कि आपने क्रॉस करना है, सेक्शन डिलीट हो जाना है। ठीक है, एंड एडिट करना है तो आपने इसको सिलेक्ट करना है। तो आप लोग इस लेफ्ट पैनल को देखेंगे कि जैसे मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये यहाँ पे सेटिंग मेरे पास चेंज हो गई। अगेन मैं 9 डॉट्स पे ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये एलिमेंटर के विजेट्स आ जाएंगे, मेन टूल्स। तो अभी अगर मैं इसको एडिट करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको सिलेक्ट किया तो लेफ्ट पैनल में सेटिंग चेंज हो जाएगी। सेटिंग इसलिए चेंज होगी कि मैं इस स्पेसिफिक सेक्शन को एडिट करने जा रहा हूँ। तो आपने देखा तो यहाँ पे सेक्शन चेंज हो गया, कंटेंट विड्थ, फुल विड्थ है, गैप है, ये चीज़ें हैं। तो अभी क्योंकि हमने डेमो इंपोर्ट किया तो मैं आप लोगों को डेमो कंटेंट को एडिट करना सिखा रहा हूँ। लेटर ऑन जब हम बनाएंगे
आप लोग एलिमेंटर पे प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग इसको सीखेंगे कि इसके ज़रिए आप अपने डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं। अब जो डिज़ाइनर है जिसने डेमो डिज़ाइन किया उसने इसी प्लगइन को यूज़ करते हुए एक सैम्पल बनाया है, एक सैम्पल डिज़ाइन बनाया है। तो आपकी डिज़ाइनिंग कॉन्सेप्ट, अक्सर मैं यही कहता हूँ कि जो फीमेल्स होती हैं उनकी डिज़ाइनिंग कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। स्पेशली पता नहीं आप लोग मानेंगे कि नहीं, बट फीमेल्स की जो है ना चॉइस डिज़ाइनिंग में स्पेशली बहुत अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। तो अभी मैं स्लाइडर को एडिट अगर करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे पेंसिल का आइकन है मेरे पास, इस स्पेसिफिक पेंसिल का, इस पर मैं क्लिक किया तो यहाँ पे सेक्शन चेंज हो गया और ऊपर देखें तो ऑप्शन है एडिट पेंसिल कस्टम स्लाइडर। तो यहाँ पे स्लाइडर है, यहाँ पे पहला ऑप्शन है बाय वन गेट वन फ्री डिलीवरी, ये वाला, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं इसका ऊपर बाय वन गेट वन को चेंज कर सकता हूँ। बी आर का मैंने आप लोगों को मे भी बताया था कि नहीं, कि बी आर ब्रेक देने के लिए यूज़ होता है। जो है ग्रेटर एंड लेस देन के जो साइन है इनके सेंटर में आप बी आर लिख दें तो ब्रेक आ जाती है किसी भी सेंटेंस में, स्पेशली जब आप डेवलपिंग करते हैं तो यहाँ पे ये स्लाइडर है पहला। जो दूसरा है वो वहाँ पे लिखा हुआ न्यू फ्लेवर्स सेम प्राइस, ठीक है। तो ये दूसरा स्लाइडर है, मैं इस पे गया, यहाँ पे न्यू फ्लेवर्स की जगह मैं क्या लिखूँ, न्यू सीजन, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं मैंने वर्ड वहाँ पे लिखा, चेंजेस यहाँ पे आएंगे। अभी ये पहले स्लाइडर है, मैं इसको दूसरे पे लेके जाता हूँ। यहाँ पे पहले लिखा हुआ था न्यू फ्लेवर, मैंने यहाँ से चेंज किया वर्ड को, न्यू सीजन किया, वो न्यू सीजन हो गया। देन नीचे अगर सेम प्राइस, तो मैं सेम के बजाय मैं लो प्राइस कर देता हूँ, तो ये वर्ड यहाँ से चेंज हो भी जाएगा। ये देखें अभी ये पहला स्लाइडर आ रहा है, मैं अभी दूसरे को एडिट कर रहा हूँ, ये ऊपर नीचे है, ये पहला है ये दूसरा है। अगर मैं पहले को भी एडिट करूँ तो हो सकता है ये अभी देखिए न्यू सीजन लो प्राइस, क्योंकि मैंने वर्डिंग चेंज कर दी है। बाय वन मैं कर देता हूँ बाय टू, ठीक है, गेट वन फ्री डिलीवरी। और यहाँ पे देखें बाय टू गेट वन फ्री डिलीवरी। तो और यहाँ पे फ्री डिलीवरी के बजाय मैं कोई और भी जो है फ्री शिपिंग करना चाहूँ तो फ्री शिपिंग कर सकता हूँ। अगेन मैं चेंजेस यहाँ से करूँगा, टेक्स्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है, सेक्शन बने हुए हैं। यहाँ पे देखें तो टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, तो पहला है टाइटल, दूसरा है डिस्क्रिप्शन, जो नीचे ये डेमो लिखा हुआ है कंटेंट, ये डिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ से मैं अपनी मर्जी की कोई भी डिस्क्रिप्शन लिखूँ तो वो चेंज हो जाएगी। देन नीचे बटन है, बुक नाउ का बटन है एंड डिस्कवर मोर का बटन है। तो आप देख सकते हैं बटन टेक्स्ट वन बुक नाउ, देन दूसरा है डिस्कवर मोर। डिस्कवर मोर की जगह मैं कर देता हूँ लर्न मोर, ठीक है। तो बटन का टेक्स्ट चेंज हो जाएगा, लर्न मोर की, जो डिस्कवर मोर की जगह लर्न मोर का ऑप्शन आ गया। स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ये था स्लाइडर, स्लाइडर को आप कैसे एडिट कर, यहाँ हम इन डिटेल इन डेप्थ भी इस चीज़ को हम करेंगे। अगेन यहाँ पे ये ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पे माउस लेके आया, ये पिक्चर लगी हुई है तो मैं इस पिक्चर को चेंज करना चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं पिक्चर के ऊपर माउस लेके आया तो अभी लेफ्ट पैनल जो है वो मेरा स्लाइडर वाला सिलेक्टेड है, रिमेंबर दैट। तो मैं अगर इस पेंसिल को इस पिक्चर को चेंज करना चाहता हूँ तो पिक्चर के ऊपर मैं माउस लेके गया, एडिट इस पेंसिल आइकन पे क्लिक करूंगा तो ये पिक्चर का सेक्शन इधर ओपन हो गया। इस पिक्चर को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, चूज इमेज, इसकी जगह मैं कोई और पिक्चर लगाना चाहता हूँ। तो बाय डिफॉल्ट डेमो में आपने गौर करना कि जो पिक्चर्स लगी होती हैं वो अक्सर कुछ स्पेसिफिक साइज की होती हैं, तो आपने जो भी पिक्चर को रिप्लेस करना है तो कोशिश करें कि सेम साइज की लगाएं, जिस साइज में आप पिक्चर को रिप्लेस करें उसी साइज में दूसरी पिक्चर लगाएं। फॉर एग्जांपल उसकी जगह मैं ये पिक्चर लगाना चाह रहा हूँ इंसर्ट की, तो उसकी जगह पिक्चर मेरी अपडेट हो गई है, इधर ये इधर दो। और यहाँ पे है टेस्टी एंड फन, तो टेस्टी एंड फन इसको मैंने सेलेक्ट किया एंड यहाँ पे मैं अपना कोई भी टाइटल लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ से अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, ये नीचे लिखा हुआ है टाइटल टेस्टी एंड फन एंड देन नीचे डिस्क्रिप्शन है, तो डिस्क्रिप्शन आ रही है। देन स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो डिफरेंट हर सेक्शन को आप इजीली एडिट कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे नोट कर रहे होंगे ये होम पेज बनाया गया है, तो होम पेज एलिमेंटर के साथ बनना है तो आप इजीली यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मेन जो चीज़ है ऊपर विजेट कौन सा लगा है, तो ऊपर आपको विजेट का नाम आ रहा है एडिट पेंसिल फैंसी हेडिंग। तो अभी ये जो विजेट लगा है पेंसिल फैंसी हेडिंग का एक विजेट है एलिमेंटर के अंदर। यहाँ पे देखें पेंसी जो है बिग ग्रिड है, पेंसी फीचर स्लाइडर है, पेंसी लेटेस्ट पोस्ट है, पेंसी मीन्स के एक प्लगइन है जो कि सोल्डर ने एलिमेंटर के साथ कॉन्फ़िगर किया, तो वो हो गया। एलिमेंटर अकेला स्टैंड आउट करता है
और उसमें डिफरेंट फीचर्स होते हैं। मैं आप लोगों को सिंपली एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल बॉटम के जहाँ पे मेरा पेज खत्म हो गया था, आप लोगों ने देखा था अप्लाई नो के बाद फुटर शुरू हो रहा था, यहाँ पे अप्लाई नो उसके बाद फुटर। लेकिन हम क्योंकि पेज को एडिट कर रहे हैं तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम नीचे या उसको जिस तरह एडिट करना चाहें कर सकते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नीचे एक और सेक्शन ऐड करता हूँ तो मैं प्लस पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं मेरे पास दो ऑप्शन है, एक है सिंगल कॉलम सेक्शन, एक है टू कॉलम सेक्शन, 3, 4 एंड देन आप यहाँ पे उनकी रेशियो चेक कर सकते हैं, लेफ्ट साइड बड़ी है और राइट राइट बड़ी है, लेफ्ट स्मॉल है। आप डिफरेंट ऑप्शन चेक, सपोज कि मैं यहाँ पे सिंगल कॉलम सेक्शन इंसर्ट करता हूँ तो मेरे पास 6 सेक्शन यहाँ पे आ चुका है। तो मैं उसकी एडजस्टमेंट यहाँ से कर सकता हूँ कि उसको मैंने कितनी विड्थ देनी है। अगेन मैं 9 डॉट्स पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये ऑप्शन आ जाएगा। और यहाँ से सपोज मैं कोई चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ, हेडिंग, ठीक है, तो मैं सर्च करूँगा ऊपर हेडिंग, आप वैसे भी देख सकते हैं। तो मेरे पास एक है सिंपल हेडिंग, एक है पेंसिल फैंसी हेडिंग। तो अब सिंपल हेडिंग भी मैं लगा सकता हूँ। मैंने उसको पकड़ा, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप है, यहाँ से पकड़ा, यहाँ पे छोड़ा, तो हेडिंग मेरे पास यहाँ पे आ गई है। इसकी यहाँ पे लिखो ऐड योर हेडिंग टैक्स हेयर, तो मैं इसको कर देता हूँ दिस इज हेडिंग, ठीक है। देन हेडिंग लिख दिया। अब हेडिंग मेरा लेफ्ट पे आ रहा है, नीचे अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट में इसकी सेंटर करता हूँ तो मेरी हेडिंग सेंटर में आ गई है। फर्दर इसकी कलर कॉम्बिनेशन है तो वो हम स्टाइल्स में जाके चेंज करते हैं। हेडिंग को मैंने किसी लिंक के साथ कनेक्ट करना तो यहाँ पे मैं लिंक लगा दूंगा, वो आ जाएगा। अब हेडिंग कौन सी है, H1 है, H2 है, H3 है, जोन सी हेडिंग आपने लगानी है आप उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करना है, स्टाइल में गया, टेक्स्ट कलर, यहाँ से मैं इसको ब्लैक कर दूँ तो ब्लैक हो जाएगी, ठीक है। टाइप है, फॉन्ट्स है, फॉन्ट्स कौन से हैं, यहाँ से मैं अपने फॉन्ट्स चेंज कर सकता हूँ। इसका साइज में चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, मैंने साइज चेंज कर दिया। तो सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप है, आपने कस्टमाइजेशन करनी है। एलिमेंटर पे कंप्लीट आगे हम 3-4 क्लासेस होंगी, तो उनमें हम कम्प्लीटली सीखेंगे एलिमेंटर से कैसे हम चीज़ें डिज़ाइन या एडिट कर सकते हैं कोई भी पेज, ठीक है। तो अभी तो हम डेमो इंसर्ट कर रहे हैं, डेमो को एडिट करना सीखें सबसे पहले। जो चीज़ें ऑलरेडी आपको डिज़ाइन शुदा मिल रही हैं उनको एडिट करें, फिर लेटर ऑन आपकी कॉन्सेप्ट अच्छी हो जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी बहुत एलिमेंटर को साथ खेलने की। देन आप यहाँ पे जो है उसको कस्टमाइज कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ से आपके पास कोई एरर हो जाती है, पिक्चर आपके पास डिलीट हो जाती है, जैसे मैंने यहाँ से कर दी डिलीट तो मेरे पास पिक्चर हो गई डिलीट, ठीक है। तो पिक्चर डिलीट हो गई है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ में यहाँ से आप रिवाइज में जाएँ, यहाँ पे हेडिंग है तो मैंने दोबारा हेडिंग पे आया तो मेरी जो रिवीजन है वो वापस आ गई है, ठीक है। एक्शंस ऊपर मुझे बता रहा था कि आपने यहाँ पे इमेज को रिमूव किया है, लेकिन मैं दोबारा है कि नहीं, आप हेडिंग पे ले जाओ, ये जो पिक्चर रिमूव किया है ये मेरी मिस्टेक थी तो मैंने इस पर किया तो ये पिक्चर मेरे पास वापस आ गई है। एंड जब भी कोई चेंजेस हो जानी है देन आपने अपडेट करना है तो आपकी चीज़ें पेज पे ऊपर जितनी भी चेंजेस किए वो सारी अपडेट हो जाएंगी। अभी जैसे मैंने अपडेट किया चीज़ें अपडेट हो चुकी हैं। तो लेट्स सी हम फ्रंट पे आते हैं फ्रंट एंड पे, तो यहाँ पे बाय 1 गेट 1 फ्री था, फ्री डिलीवरी था। दूसरे स्लाइडर में आ रहा था मेरे पास न्यू फ्लेवर्स, तो मैंने वहाँ पे कुछ चेंजेस की थी। सो लेट्स रिफ्रेश, हमने उसको अपडेट कर दिया था। तो अभी जब हमने अपडेट किया है तो ये देखें बाय 2 गेट 1 फ्री डिलीवरी, लर्न मोर की जगह मैंने